तेरे बादल जुल्फा यार दिया, तेरे तारे अखा प्यार दिया, चन तेरा रंग महबूब दा है गल्ला जन्नत पार दिया। तेरे बादल जुल्फा यार दिया, तेरे तारे अखा प्यार दिया, चन तेरा रंग महबूब दा है गल्ला जन्नत पार दिया। ज़मीं वालों को समझ नहीं आनी, ज़मीं वालों को समझ नहीं आनी, मेरी हीर आसमानी, मेरी हीर आसमानी। लिखी हवा पे इश्क कहानी, और लिखी हवा पे इश्क कहानी, मेरी हीर आसमानी, मेरी हीर आसमानी। तकदीरों से भी पहले ये बात लिखी होगी, रब ने मेरी बात तेरे ही साथ लिखी होगी। और तकदीरों से पहले ये बात लिखी होगी, रब ने मेरी बात तेरे ही साथ लिखी होगी। दोस्तों नमस्कार। जिन्होंने नहीं बोला उनको भी नमस्कार। दोस्तों जैसे कि मंच के माध्यम से बता दिया गया, नाम आदित्य सिंह, रहने वाला जिला बेगूसराय का, और मुझे लगता है कि बेगूसराय का नाम सुनते ही आप लोगों को कमर सीधी करके बैठ जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं जब भी मंच पर आता हूं तो पूरी तैयारी के साथ आता हूं, एक स्पीच के साथ आता हूं, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज स्पीच देने का समय नहीं है, आज धन्यवाद देने का समय है। और मैं कृतज्ञ हूँ, मैं निःशब्द हूँ आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के प्यार के लिए। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हम सभी के मेंटर, हम सभी के आइडियल रॉयल एम्बेसडर मिस्टर अमित कुमार दुबे सर का, जिन्होंने मेरे जैसे शख्स को, जो दो लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, उसे इस काबिल बनाया कि आज बिहार का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हमने बुक किया और आगाज ये बिहार किया। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना आज विश्वास देने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तीनों ब्लैक डायमंड्स का, तो यहाँ पर मौजूद हैं, और मिस्टर विजय शंकर तिवारी सर का। ये मेरे विजय रथ के वो चार पहिए हैं जो मेरी एक आवाज़ पर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने मेरे एक आह्वान पर जश्न आगाज बिहार की तैयारी की। और इस पूरी लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा साथ किसी ने दिया तो इन चारों दिग्गजों ने, मेरे विजय रथ के इन चारों पहियों ने दिया। मैं चाहूँगा अपने ब्लैक डायमंड्स के लिए और मिस्टर विजय शंकर तिवारी सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी डायमंड्स का। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत करनी पड़ती है, ये इतनी देर सुनने के बाद आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन इस सफ़र में मेहनत के साथ जिन लोगों ने मेरा साथ दिया वो हमारे डायमंड्स हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी डायमंड जो मंच पर आके अभी रिकॉग्नाइज हुए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी डायमंड्स के लिए। दोस्तों 2018 में मैं पहली बार पटना आया था। फेसबुक से मुझे एक लीडर का मैसेज आया कि मैं आपके साथ काम करना शुरू करना चाहता हूं। वो दूसरी कंपनी का लीडर था, और उसकी मीटिंग करने के लिए मैं बनारस से अपनी ग्रैंड आइटन लेकर पहली बार पटना शहर में आया, और मीटिंग सक्सेसफुल रही। और उस लीडर ने बड़े बड़े कमिटमेंट किए, उसका मकसद कुछ और था, लेकिन उस कमिटमेंट में वो एक बार 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 बोल रहा था कि सर आप बस साथ दीजिए, थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प कर दीजिए, सर एक दिन बापू सभागार को भर देंगे, सर एक दिन बापू सभागार को भर देंगे, सर एक दिन बापू सभागार को भर देंगे। मुझे नहीं पता था कि बापू सभागार क्या है, लेकिन बार बार वो व्यक्ति एक ही बात बोल रहा था। जब वो चला गया मीटिंग करके, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि आखिरकार ये बापू सभागार है क्या, और मुझे पता चला कि पूरे बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है तो वो बापू सभागार है। मेरे दोस्त, वो 2018 का समय था, उस वक्त मेरा रैंक
सफायर था और एक सपना देखा उस दिन कि इस व्यक्ति ने जो बोला है उसने मेरे साथ शुरुआत तो नहीं की, लेकिन एक सपने का जो बीज उसने डाला है, इस सपने को मैं जरूर पूरा करूंगा। और मेरे दोस्त 6 साल का वक्त लगा, 6 साल का वक्त लगा, 6 डायमंड बनाने पड़े और उसके बाद जाकर हम और आप बिहार का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बापू सभागार बनने में सफल हो चुके हैं। और ये आगाज है, ये आगाज है। इस प्रोग्राम में आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बुलाया गया था, इस प्रोग्राम में आपको ताली बजाने के लिए या सीटी बजाने के लिए नहीं बुलाया गया था। इस प्रोग्राम में आपको एक सोच से बुलाया गया है कि आप बिहार, झारखंड, पूर्वांचल के जिस भी हिस्से से आए हैं, एक आग लेकर वापस जाइएगा कि आप जिस भी शहर से आए हैं उस शहर का जो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम होगा 2025 खत्म होते होते हम हर शहर में जा जाकर उस शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बुक करेंगे और आगाज करेंगे उस शहर में। इस सोच के साथ वापस जाइएगा मेरे दोस्त। पिछले 6 साल से मैंने बिहार में सिर्फ एक ही सोच के साथ मेहनत की है कि एस्क्लेपियस वेलनेस को फौजियों की कंपनी बोला जाता है और उसका कारण यह है कि एस्क्लेपियस वेलनेस में सबसे ज्यादा जो डायमंड है वो फौज से है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले साल में इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे और इतने डायमंड बनाएंगे कि एस्क्लेपियस वेलनेस को फौजियों की कंपनी नहीं, बिहारियों की कंपनी बोला जाएगा। इस सोच के साथ काम किया है मेरे दोस्त। मैंने अपने जीवन के 18 साल बिहार से बाहर बिताए हैं। मेरे पिताजी यहां पर बैठे हुए हैं, माताजी बैठी हुई हैं और मैंने झांसी शहर में अपनी परवरिश की है। मेरे माँ बाप ने झांसी शहर में मुझे पाला पोसा है, तो मैं बिहार के बाहर रहा हूं और मेरी बात का अगर बुरा लगे जो अगली लाइन में बोलने वाला हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन बाहर हम बिहारियों की खास इज्जत नहीं है और हमें कोसा जाता है कि बीमारी आ गई। मेरे दोस्त, ये खून बिहारी का है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं सिर्फ साथ देना। और किसी ने कहावत में बोला है कि एक बिहारी हजारों पर भारी। मेरे दोस्त, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि यहां बैठे हर व्यक्ति को डायमंड बनाएंगे और 20-20 हजार लोगों की टीम बनाएंगे। किसी ने कहावत में बोला है एक बिहारी हजारों पर भारी। हम उस कहावत को सच करके दिखाएंगे, ये वादा है आपसे। साथ देंगे आप, साथ देंगे आप, अरे आप साथ दोगे, अरे आप साथ दोगे। मेरे दोस्त, बोलने के लिए बहुत सारी बातें थी लेकिन समय की कमी है और मैं भी आपकी तरह आज कुछ सीखने आया हूं, क्योंकि आज मेरे मेंटर भी इस हॉल में उपस्थित हैं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सब लोगों से सिर्फ एक कमिटमेंट चाहूंगा कि 6 साल लगे, मेरा एक सपना पूरा हुआ। आज हम बिहार के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ साथ देना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, पसीने का खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन जैसे आज आपने मेरा एक सपना पूरा किया है, आपका हर सपना मैं पूरा करूंगा। सिर्फ साथ दीजिएगा। साथ दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं। तो मेरे दोस्त, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।